बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो आज अटेम्प्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर का थोड़ा सा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये चैप्टर है इम्पोर्टेंट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए, आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जानकारी के लिए आपको एक मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, शायद रेड कलर में है, आपको देखेगा ये सर्कल है। अब इस सर्कल में आपको सेंटर सपोज ये है, तो ये इसकी रेडियस हुई, ये रेडियस हुई, तो ये अगर सपोज एक रेडियस और भी है तो ये कुछ एरिया बना इसके बीच में, और ये एंगल थीटा है। तो ये जो एरिया इस समय मैंने डेकोरेट किया है, अगर इस एरिया को थोड़ा और भी फैंसी बना दें तो क्या होगा, देखिए आप, तो क्या हो जाएगा। देखिए ये एरिया जिसको मैं इस समय फैंसी बना रहा हूँ, ये एरिया कहलाता है सेक्टर। आपको मालूम होना चाहिए सेक्टर। तो ये वाला एरिया कौन सा रहेगा, जो लेफ्ट पोर्शन है सर्कल का, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब क्वेश्चन आता है सर इसका कैसे एरिया निकालें। इसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये अगर ये माइनस सेक्टर हुआ, स्मॉल इन साइज। और अगर मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं, आपको ये पोर्शन निकाल देना इतना। ये स्लाइस जब निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आप दिमाग लगाइए। सर्कल में से माइनस करना है, तो सर्कल में से माइनस करना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। माइनस सेक्टर और सेक्टर एक ही बात है। जब सेक्टर पूछा होगा तो इसका मतलब हम सिर्फ सिंपल फार्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक तो ये रास्ता, दूसरा क्या रास्ता है, ये देखिए, इसी फिगर को देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा ये वाला, ये जिसे मैं रेड कलर से इसमें डार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसके लिए ये देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 में से एंगल कम कर देना, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर सेक्टर क्या है आपने ये तो बताया नहीं, चलिए लिख लीजिए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एरिया बिटवीन टू रेडियस, टू रेडी ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल। कोई एक सर्कल है, उसके दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। इट मे बी मेजर और माइनर। अब सर क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट। वीडियो को पॉज करिए, बताइए क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, एरिया सेपरेटेड बाय ए कॉर्ड। एक कॉर्ड होती है, वो एरिया जितना सेपरेट करे। सपोज ये सर्कल है और इसका सेंटर ये, और यहां से एक आपने कार्ड सीधा खींच दी, ये वाली, ये कार्ड, तो यही तो एरिया सेपरेट करेगी, यही तो एरिया सेपरेट करेगी। तो इस एरिया को जो अब मैं इसे जिसको हम शेड कर रहे हैं, ये सेगमेंट कहलाएगा। ये सेगमेंट, ये छोटा है साइज में, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर। और बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये जिसको मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये बड़ा पोर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि अब इसके एरिया कैसे निकालें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो इसी को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इसी को दूसरे उसमें दिखाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये
पहले आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। आपको इस चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उद्देश्य ये है कि आप तक हमारी नॉलेज पहुँचे और आप भी अपनी नॉलेज दूसरे को ट्रांसफ़र करें। थैंक यू। चलिए इसको आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम सेगमेंट की बात कर रहे थे। पेपर सिर पर हैं आप लोगों के, पेपर ले आप पेपर की तैयारी अच्छे से करिए और अपना जो भी आपका अचीवमेंट है, मीन्स टारगेट है, अचीवमेंट नहीं, टारगेट जो भी है उसे प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हैं। ये देखिए, सपोज ये हमारा सेंटर है ओ, और ये हुआ ये, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। हमें सर कार्ड बनाने, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये लो, ये पोर्शन हुआ कार्ड का। सपोज एंगल सबटेंड बाई कार्ड ए बी इज थीटा एट द सेंटर ए ओ बी। तब इसका एरिया कैसे निकलेंगे? देखो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर अकेला पूछा हो तो आप सेगमेंट भी लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर में से क्या घटा देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फार्मूला है आपके लिए। अगर आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा तब आप मेजर सेगमेंट भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इक्वल टू व्हाट? एरिया मेजर सेगमेंट इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का फार्मूला जानते ही हो, उसमें से क्या घटा देना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कुछ फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिख लीजिए, फिर आपको और थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फिर बताता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, अभी एक टॉपिक और क्लियर करना है आपके लिए। ये देखिए सर, कितने तरीका के ट्रायंगल आ सकते हैं? पहला ट्रायंगल, सपोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं ये सर्कल है बच्चे, और यहाँ पर थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, थीटा ये 90 का सिंबल होता है बेटा, ये ठीक है, तब क्या होगा? तब आपको फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। अगर इस ट्रायंगल का निकालें, जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, डॉटेड आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो वीडियो को जूम करिए, आपको दिखेगा, ठीक है। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? जो पहले से अपने लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस इंटू हाइट रेडियस ही हो जाएगी, इसलिए 1/2 आर इंटू आर। इसको हम सिंपल भाषा में लिखें तो r²/2 लिख सकते हो, r²/2 लिख सकते हो। ये भी r हुई और ये भी r हुई। दूसरा, अगर सर इक्विलेटरल हुआ, कैसे हुआ? देखो, इक्विलेटरल की पहचान क्या है? ये हुआ। अगर ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है और ये रेडियस है, तो ये भी तो एंगल इक्वल होंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है? √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड। तो यहाँ पे साइड कौन सी है? r² हो जाएगी, क्योंकि वही तो है, साइड क्या है? r ही थी। सर समझ नहीं आया, ये रेडियस है, देखो ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल विद द थर्ड साइड। ऐसे भी आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ 60 इधर है और 60 ये हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा सीरियस मैटर आइसोसेलेस ट्रायंगल सर होता है। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो बड़ी समस्या, देखिए क्या है। देखिए बच्चे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखने वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल में आपको बता दे रहा हूँ। सपोज ये और यहाँ कोई एंगल दिया है, ये ऐसा है,
मान लेते हैं ये 120 दिया है, एक ही क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में आपके दिया है ऐसा। अब इसका असर कैसे निकाले, तो यहाँ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, दोनों साइड इक्वल है और एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 120, थीटा इक्वल टू 120 और अदर फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब क्या एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू बहुत सिंपल आर साइन थीटा अपॉन टू इंटू आर कॉस थीटा अपॉन टू। ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी होगी, आप वेरी सिंपल तरीका से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। एक और बाकी रहा इसमें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक बेस पे, एक क्वेश्चन आता है क्लॉक बेस पे, घड़ी, घड़ी को बना के बोल देते हैं कितना एंगल शिफ्ट किया है। घड़ी में इस तरीका से आप देखिए, थोड़ी अच्छी घड़ी बन गई थी हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 ऐसा है। अब यहाँ घड़ी है, मान लेते हैं छोटी वाली सुई यहाँ है, अभी मिनट वाली यहाँ थी, थोड़ी देर बाद ये मिनट वाली यहाँ पहुँच गई, तो ये बोलता है कितना मिनट इसने टाइम शिफ्ट किया, थीटा पूछा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1 मिनट में कितना शिफ्ट होगा, 1 मिनट में कितना शिफ्ट होगा। तो हमारे पास टोटल डिग्री कितने हैं, एक पॉइंट के आसपास डिग्री कितना, एक सर्कल में कितने डिग्री होंगे, ठीक है 360, और हम कितना राउंड मार सकते हैं 1 मिनट में 60, एक राउंड में हम कितना कवर करना पड़ेगा 60 मिनट, इसे डिवाइड करो तो 6, इसका मतलब क्या हुआ 1 मिनट में हम 6 डिग्री घूमते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाते हैं। अब अगर सपोज ये 15 मिनट हुआ तो 15 मिनट में कितना होगा, तो 15 इंटू 6 हो गया 90, एंगल 90 बनेगा। अब एंगल जब 90 बनेगा तो वेरी सिंपल हम अपने सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए इसे वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, फिर आपको दूसरे क्वेश्चंस बताते हैं। या फिर नेक्स्ट वीडियो अभी मैं आपको पोस्ट करता हूँ, इस वीडियो को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करता हूँ। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा।